स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में मैंने कुछ जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन आपको बताए थे कि कब कैश कम होगा, कब बैंक बैलेंस कम होगा, कब कैश प्लस करेगा, कब बैंक प्लस करेगा। आज हम लोग कैश और बैंक के साथ जो है डिस्काउंट को अटैच करते हैं तो वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रूल डबल कॉलम के लिए लगाए गए वही हम ट्रिपल कॉलम के लिए भी लगाएंगे। बशर्ते बस इतना ध्यान रखेंगे कि जब डिस्काउंट मिलेगा या देंगे, गिवन होगा या टेक होगा, तो उसके कैश ट्रांजेक्शन के बगल में उसको लिख देंगे और उसका बस योग कर लेंगे। बाद में पता चल जाएगा कितना बिजनेस में डिस्काउंट दिया गया है और कितना बिजनेस में डिस्काउंट लिया गया है। एक क्वेश्चन मैं लेक्चर के स्टार्ट में डाल रहा हूँ, उसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। उसी क्वेश्चन के अनुसार मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपको बातें समझ में आएंगी। क्वेश्चन क्या देखें, आपके पास कैश इन हैंड बैंक बैलेंस दोनों है। तो जनवरी 1 को एंड 2 बैलेंस बीडी आपके कैश में 550 है और बैंक में आपके है 4260। ये आपके पास लास्ट मंथ का बैलेंस है या लास्ट ईयर का बैलेंस है जो हम लोगों ने ओपन कर लिया है। पेड सैलरी बाय चेक, आपने सैलरी दी है चेक से तो बैंक बैलेंस कम होगा ना कि कैश बैलेंस कम होगा। सेम डे में जनवरी 1 को एंड बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट आपने सैलरी कितना भुगतान किया है, आपने सैलरी का भुगतान किया है 800, तो आपके बैंक बैलेंस से 800 रुपीज कम कर लिया गया। पेड टू रामनाथ कैश, पेड टू रामनाथ कैश, आपने 290 रुपए रामनाथ को दिए कैश, तो आपका कैश बैलेंस कम होगा ना कि बैंक बैलेंस कम होगा। डेट आपकी है सेम डे है, ये लिखेंगे बाय रामनाथ को आपने कितना दिया है, रामनाथ को आपने भुगतान किया है 290 और 290 रुपीज आपका कैश बैलेंस कम हो गया। 2 तारीख को ब्लैक राम पेड कैश 700 इन फुल सेटलमेंट 712। ब्लैक राम ने आपको 712 रुपए के एवज में 700 रुपए दिया है, तो 700 रुपए मिलने वाला है और आप उसको 12 रुपए का डिस्काउंट दोगे। एंट्री कैसे करेंगे देखेंगे, तो 2 अप्रैल को लिखेंगे टू ब्लैक राम, क्योंकि आपको कैश रिसीव हुआ है 700 रुपीज कैश रिसीव हुआ है, 1200 जो है आपने डिस्काउंट छोड़ दिया है। टोटल पेमेंट हुआ था 712, जिसके एवज में 700 रुपए लेकर के 12 रुपए डिस्काउंट आपने पेड कर दिया। बस डिस्काउंट कॉलम में फिल कर देंगे। कैश परचेज, आप कैश परचेज करोगे तो कैश आपके पास से जाएगा, तो ध्यान देने वाली बात है एक्टिविटी का नाम लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। बाय परचेज अकाउंट आपने कैश परचेज किया है 820 रुपीज आपके कैश बैलेंस से कम कर दिए जाएंगे। कैश सेल, आपने नगद माल बेचा है, तो आपके पास से कैश आएगा टू एक्टिविटी का नाम क्या है, टू सेल्स अकाउंट। आपका अमाउंट जो है वो है 2200 रुपए का, 2200 आपका ये जो है कैश चला है, बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं। अगली एंट्री है डिपॉजिट इनटू द बैंक, आपने बैंक में डिपॉजिट किया है। तो यहाँ समझना ये है कि जब आप बिजनेस से पैसा निकाल के बैंक बैलेंस में ले जाते हो तो बैंक बैलेंस प्लस होता है और आपका बिजनेस का बैलेंस माइनस होता है। तो एक बैलेंस प्लस और एक बैलेंस जब माइनस होगा तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। बैंक डेबिट से प्लस होगा और कैश क्रेडिट से माइनस होगा, क्योंकि बैंक होगा प्लस और कैश होगा माइनस। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, सेम डे में यहाँ बैंक को प्लस करना है तो आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट और इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, वाउचर नंबर में सी लिख देंगे। अमाउंट आप देखेंगे, अमाउंट आपका है 2000 आपका जो बैंक में आ गया। सेम डे में 3 तारीख को ये हो गया बाय बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट के लिए आपने पैसा कैश से निकाला है तो कैश से आपके 2000 कम हो गया। अब देखेंगे यहाँ वाउचर नंबर में आपने सी लिख देंगे, इस कॉन्ट्रा एंट्री आपका बैंक बैलेंस हो गया प्लस और कैश बैलेंस क्या हो गया माइनस। एक अकाउंट का पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, इसलिए इसकी कॉन्ट्रा एंट्री हुई। रिसीव ए क्रॉस चेक 980 मोहनलाल इन डिस्चार्ज फॉर ए डेब्ट्स ऑफ 1000। मोहनलाल से आपने एक चेक रिसीव किया है, ध्यान देंगे इनका नाम है रिसीव ए क्रॉस चेक 980 मदन लाल
इन डिस्चार्ज ऑफ ए डेब्ट ऑफ 1000, आपने क्रॉस चेक रिसीव किया है। क्रॉस चेक का मतलब है कि वो चेक आपके बैंक खाते में तुरंत जो है डिपॉजिट कर दिया गया है, जमा कर दिया गया है, और 1000 के बदले आपने 20 रुपए डिस्काउंट छोड़ा, 980 रुपए रिसीव किया बैंक में। डेट आपकी क्या थी? डेट आपका था 3rd को ही हुआ है ये एक्टिविटी। तो ये हो गया, इनका नाम क्या था? इनका नाम था मदन लाल। ये हो गया मोहन की मदन है, मदन लाल। मदन लाल से आपने चेक रिसीव किया, क्रॉस चेक 980 रुपया, मीन चेक बैंक में जा चुका है, और 20 रुपए डिस्काउंट आपने छोड़ दिया है। इसका मतलब कुल चेक का अमाउंट था 1000 रुपए, लेकिन 20 रुपए छोड़ दिया है, तो आपके खाते में जो क्रेडिट होने हैं बैंक में वो 980 होने हैं। पेड टू शंकर बाई ए चेक 1000 ए बैलेंस कैश ए सेटलमेंट ऑफ 1500। आपने शंकर को 1000 रुपए का चेक इशू किया है, कुल पेमेंट 1500 रुपए था, और 1000 रुपए चेक इशू किया है, तो बाकी 500 रुपए कैश भी आपको देना होगा। यहाँ कोई डिस्काउंट की बात नहीं हो रही है। 1500 में 1000 का चेक से भुगतान करेंगे आप, और 500 रुपए कैश से करेंगे। आपकी डेट हो गया ये हो गया बाई। इनका नाम क्या था? इनका नाम है शंकर, ये नाम है शंकर, ठीक, शंकर है। शंकर को आपने जो है 500 रुपए कैश पेमेंट किया है, और 1000 रुपए चेक से इशू किया है। तो 1000 रुपए आपके चेक से इशू नहीं, मतलब 1000 रुपए चेक से पेमेंट किया तो वो कैंसिल हो जाएगा। बैंक डिसऑनर मदन लाल चेक। बैंक ने कहा कि मदन लाल का जो चेक आया था वो डिसऑनर हो गया, और 3 रुपए उस पर एक्सपेंस लगेंगे। तो बैंक ध्यान दीजिए, मदन लाल का चेक जब बैंक में जमा हुआ तो कितने जमा हुआ था? 980 रुपए का। तो 980 रुपए बैंक ने आपको प्लस कर दिया था। अब बैंक कहता है कि उसके खाते में पैसा नहीं है, तो ये चेक जो है बैंक उनको वापस करेगा। तो आपके खाते से 980 रुपए प्लस 3 रुपए पेनाल्टी जो है चार्ज होगी। तो बैंक ने 3 रुपए पेनाल्टी चार्ज किया है, तो मदन लाल को ये चेक वापस किया है। चेक वापस किया है 5 को बाई मदन लाल का चेक था 980 रुपए मदन लाल के नाम से, और ये बैंक आपके अकाउंट से विड्रॉ करेगा 983 3 रुपीज पेनाल्टी। ध्यान रखिएगा, इसमें 3 रुपए पेनाल्टी चार्ज हो गई है। एंड पेड टू मोहन कैश 995 एंड डिस्काउंट रिसीव 5। आपने मोहन को 995 रुपए कैश देकर के 5 रुपए डिस्काउंट लिया है। क्लियर? पेड टू मोहन। पेड टू मोहन का मतलब है कि आपने मोहन को दिया है, ना कि लिया है, तो कैश जाएगा। एंट्री आपकी है 5 को, ये सेम डे है, नाम इनका है मोहन। मोहन को आपने कितना पेमेंट किया है? मोहन को 995 पेमेंट किया है, 995, और 5 रुपए का डिस्काउंट है, तो 5 रुपए डिस्काउंट में फिल कर दिया गया। क्लियर? और यहाँ ये ध्यान देना है, एक चीज और ध्यान देना है कि जब आप ये देखें, मदन लाल का जो चेक था डिसऑनर हुआ था, 980 रुपए का था, तो 3 रुपए से पेनाल्टी चार्ज हुई है। लेकिन जब मदन लाल ने आपको पेमेंट किया था तो 20 रुपए डिस्काउंट भी आप उसको दिए थे, तो डिस्काउंट तो कैंसिल हो गया क्योंकि पेमेंट तो हुआ नहीं। तो ये 20 रुपए डिस्काउंट जो है ये भी आपके डिस्काउंट में मेंशन कर दिए जाएंगे। एक बार डिस्काउंट आया और दूसरी बार डिस्काउंट गया, दोनों एक्टिविटी से डिस्काउंट कैंसिल, फिर से पेमेंट पूरा 1000 का मान लिया जाएगा, और प्लस 3 रुपए पेनाल्टी। तो मतलब अब जो है बैंक को चाहिए 983 रुपए और प्लस 20 रुपए डिस्काउंट का, जो कि आपने उसे छोड़ा था। अगली एंट्री देखिए, अगली एंट्री है विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए आप बैंक से विथड्रॉ कर रहे हो, मीन्स आपके विथड्रॉ करने मतलब बैंक से पैसा आपके बिजनेस में आने वाला है, तो बिजनेस में आएगा बैंक से आएगा, तो बिजनेस का बैलेंस होगा प्लस और बैंक बैलेंस होगा माइनस। बिजनेस का होगा इंक्रीज, बैंक होगा डिक्रीज, या कॉन्ट्रा एंट्री होगी। यहां ध्यान दीजिए 5 को, ये हो गया 5 एंड 2 एंड कैश अकाउंट। आप निकाल रहे हो पैसा, कितना निकाल रहे हो? बैंक से विड्रॉ किया 1000, तो बैंक से विड्रॉ किया तो कैश बैलेंस आपका बढ़ेगा, सॉरी तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट आपका, ये 1000 कैश बैलेंस बढ़ गया, ठीक है, 1000 आपका कैश बैलेंस बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ बैंक से निकल गया है 5 को बाई कैश अकाउंट, बैंक से 1000 विड्रॉ हो गया। मीन्स आप ध्यान देंगे तो यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री की गई है। कॉन्ट्रा एंट्री क्यों की गई है? कैश बैलेंस हुआ है प्लस और बैंक बैलेंस क्या हो गया
माइनस हो गया, एक पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। कैश सेल आपने किया है, नगद माल बेचा, पैसा आएगा। डेट आपकी है 6 टू सेल्स अकाउंट, कैश लिखने की जरूरत नहीं है, तो 555 यहां लिखेंगे, ये हो गया। परचेज मशीन वॉज 7,500 एंड पेमेंट मेड बाय चेक, 7,500 रुपए की आप मशीन खरीद रहे हो चेक दे करके, तो चेक इशू जब करोगे तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो आपने चेक से खरीदा है, डेट आपकी क्या है, ये आपका 6 है, 555, ठीक है। यहाँ 6 को बाय आपने खरीदा है मशीन आपने खरीदा है 7,500 रुपए का, 7,500 रुपए आपके अकाउंट से कम कर दिए गए क्योंकि आपने चेक इशू किया है। आपका बैंक बैलेंस कम होगा, न कि होम बैलेंस कम होने वाला है। पेड पेटी कैशियर फॉर पेटी एक्सपेंस फॉर द वीक 150, आपने जो है कैशियर को पेटी एक्सपेंस का 150 पेड किया है, तो ये जो है सेम डे में एंड बाय पेटी एक्सपेंस के नाम से आप इंटर करें। आपने कैश दिया है तो कैश कम होगा, बैंक देंगे तो बैंक कम होगा, 150। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, इस बार आपने बैंक से जो पैसा निकाला है वो पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो पर्सनल यूज को आपको मैंने बताया था, इसको ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसकी काउंटर एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो पैसा आपके बिजनेस में नहीं आएगा, वो तो आपके घर चला गया। अगर वो पैसा घर में आता तो काउंटर एंट्री होगी, लेकिन वो घर में आता लेकिन पर्सनल यूज की आ रहा है, इसे काउंटर एंट्री नहीं होगी। यहाँ घर में दो तरीके से आएगा, एक आएगा आपके बिजनेस पर्पज के लिए तो काउंटर एंट्री होगी, अगर आपके लिए आ रहा है बिजनेस पर्पज के लिए नहीं आ रहा है, व्यक्तिगत खर्चों के लिए आ रहा है तो उसकी काउंटर एंट्री नहीं होगी। तो देखें सेम डे में बाय ड्राइंग, आपने ड्राइंग जो है किया है कितने का 655, बैंक से 655। अब एक बार इसका फीडबैक नोट लेंगे। फीडबैक लेने का मतलब क्या है समझे इसको। देखिए आपके बैंक खाते में 4,260 रुपए थे और होम बैलेंस जो था बिजनेस का 550 था। आपने ब्लैक नाम से 700 रुपए रिसीव किया, 12 रुपए डिस्काउंट छोड़ दिया। आपने नगद माल बेच करके 2200 रुपए कैश रिसीव किए। आपने जो है कैश से जो है पेमेंट कैश जो है बैंक में जमा किया है तो बैंक हो गया प्लस और उसी टिक लिख कैश क्या हो गया माइनस। डेबिट से बैंक प्लस और क्रेडिट से बैंक माइनस हो गया, इसकी काउंटर एंट्री की गई। मदन लाल से आपने 980 रुपए रिसीव किए और 20 रुपए डिस्काउंट छोड़ दिया। क्लियर? बाद में पता चला कि जो 980 रुपए का चेक जो है बैंक में जमा हुआ था वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक जो है 980 की जगह 983 रुपए आपके खाते से कैंसिल कर दिया। 3 रुपए पेनाल्टी और 20 रुपए जो है वो डिस्काउंट कैंसिल हो गया। आगे देखेंगे कि बैंक जो है 1000 जो है कैश देख रहे हैं, आपने बैंक से निकाला है कैश के लिए 1000, तो कैश बैलेंस हो गया प्लस और इसी वही 1000 देखिए बैंक बैलेंस हो गया माइनस। यहाँ कैश है प्लस और बैंक क्या है माइनस। टू सेल नगद माल बेचा कितने का 555 रुपए का। सैलरी पेड की है बैंक से, रामनाथ को 290 रुपए दिए। नगद माल खरीदा 820 का, बैंक में पेमेंट की एंट्री हो चुकी है। शंकर को 500 रुपए कैश दिया, 1000 रुपए का चेक से पेमेंट किया। मदन लाल का कैश हो चुका है। मोहन को 995 रुपए भुगतान किया, 5 रुपए डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ, तो ये भी एंट्री हो चुकी है। मशीन खरीदी है 7,500 रुपए की, पेटी एक्सपेंस है 150 रुपए जो कैश से कम हुआ और पर्सनल यूज के लिए बैंक से निकाला 655 रुपए। देखिए दो बातें एकदम विशेष ध्यान रखें, जब बैंक से ट्रांजैक्शन हो तो ही बैंक बैलेंस या तो प्लस करे या तो माइनस करे, अर्थात कैश बैलेंस में ही उसकी एंट्री करें। और ये ध्यान रखेंगे कि अगर आप जो कोई चेक रिसीव करके रख लेते हो तो कभी भी वो जो है बैंक में इंटर नहीं होगा, कैश में इंटर होगा, तब तक कैश में रहेगा जब तक वो चेक बैंक में जमा न हो जाए। अब हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि जनवरी है तो 31 जनवरी में हो जाएगी आपकी बाय बैलेंस सीडी मींस कैरी डाउन। हमारे अब यहाँ बैंक और ड्राफ्ट भी हो सकता है, हम चेक कर लेते हैं। यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पर बैंक और ड्राफ्ट होने की कंडीशन बन चुकी है, तो बाय बैलेंस सीडी क्या करके बैलेंस करेंगे। कैश देखते हैं, कैश में आपके कितना है, कैश में आपके है ये देखिए 5 एंड 5501 1 एंड 501
1 1 1 1 1 and 2 and 3 and 4 4,000 ध्यान दीजिए 5 रुपए। फिर देखते हैं 5 5 5 10 1 5 5 10 2। ये देखिए 5,005 रुपए आपका कैश बैलेंस था, जिसमें से पैसा विड्रॉ हो चुका है। 5,005 रुपए में से इतना पैसा आपने कैश से निकाला है, तो बैलेंस बचा है आपका 0। 9 2 11 20 5 25 5 30 3 और ये हो गया 18 27 28 28 2 20 2 2 2 4 1 5। अभी आपके जो बिजनेस में घर में पैसा पड़ा हुआ है वो कितना पड़ा हुआ है? 1250 रुपए। और यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर डेबिट बैलेंस जो है बैंक का कम है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाएगा। बैंक आपसे फ्यूचर पैसा ले लेगा। तो जनवरी 31 को एंड टू बैलेंस CD कैरी डाउन, बैंक बैलेंस देखते हैं इधर, और बैंक बैलेंस में आपके है 5 3 8 और ये हो गया 8 8 8 13 1 और ये हो गया 10 18 18 5 23 23 6 29 2 2 1 3 3 1 4 7 4 11 11,938 रुपए। और 11,938 रुपए आपने बैंक से कुल निकाले हैं, जबकि आपके बैंक खाते में कम पैसा था, तो आपको बैंक को वापस करना होगा पैसा। 0 8 से 14 और ये 9 23 और 2 2 4 4 और 9 4 13 13 6 19 1 और 7 7 4। ये देखिए आप ध्यान दीजिए, तो 4,690 रुपए आप देंगे बैंक को, न कि आपको बैंक देगा, क्योंकि बैंक में पैसा कम है और आपने विड्रॉ ज्यादा कर दिया, तो बैंक को आपको वापस करना होगा 4,690 रुपए। वैसे तो बैंक की जो आप ट्रांजेक्शन देख रहे हैं तमाम टिपिकल ट्रांजेक्शन होते हैं और ढेर सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, और बहुत शॉर्ट तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर को देखेंगे तो बातें समझ में आएगी। उम्मीद है आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।